टशन इश्क और जमाई राजा के महासंगम में आज देखिए। आज अभी इसी वक्त ट्विंकल को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस इंसान से शादी करना चाहती है। उस इंसान के साथ जिसने इसके साथ जोर जबरदस्ती करी, या उस इंसान के साथ जो इससे प्यार करता है। जब तक मैं हूं, मेरे परिवार की खुशियों को किसी की नजर नहीं लग सकती। मेरे होने वाले पति का नाम कुंज। ट्विंकल, आपने मेरी इतनी मदद करी, मेरा भी तो फर्ज बनता था ना कि मैं आपकी कुछ मदद करूं। आई होप इस फुटेज में आपको कुछ मिलेगा। मैं चिंकी के साथ कुछ नहीं करने वाला था। मैं कुंज की घटिया और नीच हरकत तुझे याद दिलाना चाहता था ट्विंकल, और तू अपनी मां की खुशियों के लिए ऐसे घटिया इंसान से शादी करने के लिए तैयार हो गई। मत कर यार ट्विंकल, प्लीज, आई बेग यू। फोन किया था ना कि ट्विंकल से दूर रहे। अबे तू क्यों उसकी लाइफ जहर बनाने पे तुला हुआ है यार? वाओ, बड़ा याराना लगता है। तुम दोनों अब सेम वर्ड्स भी बोलने लग गए। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने ट्विंकल को कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ उसे याद दिला रहा था कि जिस इंसान से वो शादी करने जा रही है, वो वही इंसान है जिसने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। तुझे एक्सप्लेनेशन देना तो दूर की बात है, तुझे अपने मुंह भी नहीं लगाना चाहता। ट्विंकल, चिंकी, मेरे साथ चल। ट्विंकल कहीं नहीं जाएगी। आज अभी इसी वक्त ट्विंकल को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस इंसान से शादी करना चाहती है। उस इंसान के साथ जिसने इसके साथ जोर जबरदस्ती करी, या उस इंसान के साथ जो इससे प्यार करता है। मैं मानता हूं अपनी ट्विंकल के लिए बहुत पॉजेसिव हूं। मैंने बहुत गलतियां भी करी, मैंने उसे किडनैप भी करा, पर मैंने जो भी किया उसके प्यार में किया। मैंने कभी ट्विंकल को जानबूझ के तकलीफ नहीं दी। लेकिन कुंज ने जो किया, उसे ट्विंकल की आत्मा को चोट पहुंची है। ट्विंकल, तू कैसे ऐसे लड़के से शादी कर सकती है यार? अभी जा और बता दे अपनी मां को तू कुंज से प्यार नहीं करती और शादी से इनकार कर दे। आई नो तेरी मॉम को बहुत बुरा लगेगा, बट ट्रस्ट मी, शी विल अंडरस्टैंड। अगर तूने कुंज से शादी कर ली तो पूरी लाइफ तो दुखी रहेगी। और सोच कि तेरी मॉम को कितना दुख होगा। क्या तू ये चाहती है कि तेरी मॉम दुखी रहे? तू जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा। ये कहना बंद कर कि तू प्यार करता है उससे, क्योंकि जो प्यार करते हैं ना, ऐसा नहीं करते जो तू कर रहा है उसके साथ। क्या करूं यार, मैं तो ऐसा ही हूं। और तू मेरे बारे में सोच के सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है बड़ी। तू ये सोच, अगर ट्विंकल ने तुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो तेरा क्या होगा कुंज? हाँ, सब मुझ पे उंगलियां क्यों उठा रहे? क्या करूं? तू ठीक है चिंकी? हाँ, तू ठीक है ना? सब कुछ ठीक है, ओके?
तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, राइट? मेरी ब्रेव फ्रेंड है ना। कुछ भी नहीं हुआ है तुझे, स्ट्रॉन्ग गर्ल। तू अब अपने रूम में जा, मैं आती हूँ, ओके? चल अंदर, सबको लेके चलो, चलो अंदर। चल घुस अंदर, चल चल तू भी जा अंदर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। क्या रे छमक छल्लो, क्या किया तूने जो जेल में आना पड़ा तुझे? महारानी की साड़ी तो देखो जरा। क्या रे छमिया, कहाँ रंगलियां मना के आई है? होटल से पकड़ी गई है क्या? होटल से नहीं तो क्या मंदिर से आई होगी। अब रो के क्या फायदा? सर यू हैव टू ट्रस्ट मी, मेरी पत्नी ने ये सब कुछ नहीं किया है। मैं आपको नहीं बता सकता कि दूध में पेस्टिसाइड्स किससे मिलाए हैं, लेकिन मेरी पत्नी ने ये सब कुछ नहीं किया है। सर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए एंड आई एम श्योर कि कुछ ही देर में आप सही गुनहगार को पकड़ लेंगे। लेट माय वाइफ गो। What the hell is going on here? I'm really sorry sir, लेकिन यही आदमी है जिसने दूध के कार्टन्स में पॉइजन मिलाया। इसी को मैंने ऑर्डर दिया था। ट्रस्ट मी, इसी ने किया। बस ये समझ में नहीं आ रहा इसने किया तो कैसे किया। साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये झूठ बोल रही हैं। ये झूठ ये नहीं तू बोल रहा है, सच सच बता कि किसके कहने पे किया है तूने। बोल बोल। छोड़िए उसे, इससे जो भी पूछताछ करनी है हम करेंगे। डीआईजी साहब आप अपने तरीके से पूछताछ कीजिए, बट प्लीज इतना याद रखिए इसी ने ही किया है। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। आप खामोश रहेंगी? क्या कहना है तुम्हारा इस इल्जाम के बारे में? सब पूछो आप इनसे। चलो मैं मान लेता हूँ कि मैंने दूध में जहर मिलाया, पर इनके गार्ड सब कुछ चेक कर रहे थे। चेक करने के बाद ही स्कूल के अंदर दूध लिया। अब इसमें मेरी गलती कैसे हो सकती है? क्या सही कह रहा? इंस्पेक्शन हुआ था आपके यहाँ? कांस्टेबल इसे बाहर छोड़ गया। सर जस्ट ट्राई टू लिसन टू मी, मैं सच कह रही हूँ, ये गलत हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, इसी ने जहर मिलाया है उस। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ऐसे जाने तो मत दीजिए इसे। सेठ, डीडी जी आइए आप लोग मेरे साथ चलिए। मैंने होम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, अब वो ही इस मसले को हल करेंगे। आइए मेरे साथ, तब तक हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ओके सिद्धार्थ। मैं नहीं जाऊंगा कहीं पे, मैं रोशनी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा जब तक वो यहाँ से निकल नहीं जाती। सर ये लोग बहुत खतरनाक हैं, आई एम कंसर्न फॉर सेफ्टी। धर्मशाला नहीं है साहब ये। निकलिए यहाँ से। वैसे भी मीडिया इस केस में इन्वॉल्व हो चुका है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे एरिया में और भी कैओस हो। सेठ चल मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। अरे बबली, ट्विंकल कहाँ रह गई पुत्र? पता नहीं बुआ, ले ये लो आ गए। क्यों या पुत्र, कहाँ रह गई थी? सब तेरा इंतजार कर रहे मेहंदी के लिए, आजा। उस कुंज की एक ही नौनी हरकत की वजह से सब कुछ बदल गया, सब कुछ। तू मुझसे जुदा हो गई, मुझे छोड़ के उससे शादी करने पे मजबूर हो गई। और अगर मैं और तू एक साथ नहीं हो सकते ना ट्विंकल तनेजा, तो किसी को भी हक नहीं बनता कि तेरे करीब रहे। ओए
चुपचाप क्यों बैठे हो? शोर शराबा हो जाए भाई, ढोल बजाओ, नाच गाना हो जाए। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। ओ हरियाली बन्नो, ले जाने तुझको भुइया, आने वाले हैं सैया, थामेंगे आंखें भैया, गूंजेगी शहनाई, अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में। दूल्हे का नाम क्या है? ट्विंकल को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस इंसान से शादी करना चाहती है। उस इंसान के साथ जिसने इसके साथ जोर जबरदस्ती करी, या उस इंसान के साथ जो इससे प्यार करता है। मेरे होने वाले पति का नाम कुंज। तुझसे लड़ने नहीं आया, ना कोई आर्ग्यूमेंट करने आया, बस इतना समझाना चाहता हूँ कि जो तू ट्विंकल के साथ कर रहा है ना, उससे बहुत तकलीफ हो रही है। प्यार करता है उससे या नहीं? तो कम से कम इतना तो समझ, उसकी प्रॉब्लम्स और तो मत बढ़ा। मैं और ट्विंकल एक दूसरे से प्यार नहीं करते, पर हम में ना एक चीज कॉमन, हम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और उसी प्यार की खातिर एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। उससे कभी शादी नहीं करना चाहता था भी, पर अब जब शादी हो रही तो मेरी जिम्मेदारी है। इस बात को ना अपने दिमाग में घुसा ले, और ऐसे घुसा ले कि हमेशा तुझे याद रहे। वरना ये जो तू बार बार घड़ी में देख रहा है ना टाइम, तेरा कब खराब होगा तुझे समझ में नहीं आएगा। आगे से उसे तकलीफ मत देना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तुझे नहीं छोड़ूंगा।
जीजू, आपने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खा लीजिए। भूख नहीं है। मैं दुआ कर रही हूँ और मेरी दुआ खाली नहीं जाएगी, पर मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। मैंने तो सबसे सुना था कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं। आप खुद ही सोचिए, अब अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो बाकी घर वालों का क्या होगा। आपको हिम्मत रखनी होगी, बड़ी माँ के लिए, आयशा के लिए, आपको सबके लिए हिम्मत रखनी होगी। मैं जानती हूँ कि इस वक्त रोशनी दीदी जेल में है, पर वो बहुत जल्द बाहर आ जाएंगी। वही तो बात है, रोशनी जेल में मेरे रहते हुए रोशनी जेल में, उसके पति के रहते हुए रोशनी जेल में है। I failed as a husband. मैं जानती हूँ कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, पर आप फिक्र मत कीजिए, ये भी टल जाएगी। बस अब तक खुदा से सिर्फ इतनी दुआ है कि रोशनी दीदी जब तक भी जेल में है, खुदा उन्हें हिम्मत दे। सही कहा तुमने, हिम्मत हिम्मत रखनी होगी रोशनी को, और मुझे भी, इस परिवार के लिए, सासू माम के लिए, आयशा के लिए और रोशनी के लिए। जब तक मैं हूं, मेरे परिवार की खुशियों को किसी की नजर नहीं लग सकती। I will not let it happen. Never. हाय री मोहब्बत, कैसे कुलांचे मार रहा है दिल मेरे जीजू का। पर अफसोस, इस बार तुम कुछ नहीं कर पाओगे जमाई राजा, कुछ भी नहीं। तुम्हारी बीवी तो गई लंबी छुट्टी पर। तेरी बेटी की हथेलियों में मेहंदी बहुत चच रही है, पर मेरे हाथों की मेहंदी तो उजड़ चुकी है ना, तेरी वजह से। तूने सालों पहले जो कुछ भी किया ना लीला, उससे मेरी हथेलियां सोनी रही, वो भी हमेशा की। ऐसा तेनू लगता है, और ये झूठ तो ना बार बार बोलती आई है अपने आप से। इतनी बार बोल चुकी है कि इस झूठ को ही तो सच मानने लगी, जबकि हम दोनों जानते हैं जो कुछ भी तेरे साथ हुआ था उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अरे वाह, क्या बात है, कितनी जल्दी पल्ला झाड़ रही है ना तू अपना, सब बातें डिनाई कर रही है। तुझे क्या लगता है तूने कहा और मैंने मान लिया? नहीं लीला, सालों पहले तूने जो कुछ भी किया उससे तूने मेरा घर तोड़ दिया और मुझे बर्बाद करके यहाँ पे अपनी बेटी की शादी की खुशियां मना रही है। वाह, बस तू मुझसे बात कर रही है ना, तो मेरे बारे में बोल। मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज मत बोलना, क्योंकि अगर मैं तेरे बेटे के बारे में बोलने लगी ना, तुझे दोबारा बोलने का मौका नहीं दूंगी मैं। हमारी शादी में तू गेस्ट बनकर आई है ना, तो शादी अटेंड कर और जा यहां से। रहा सवाल जो कुछ भी बरसों पहले हुआ था उसका,
तो मैं अपने सच पर आज भी अड़ी रहूंगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया था। तू अपने झूठ की बुनियाद पे अड़ी रहे, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सच क्या है। सालों साल पहले तूने जो किया ना लीला, उससे तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब अगर तेरी बेटी की वजह से मेरा बेटा बर्बाद हुआ ना, तो मैं तेरी बेटी को चैन से जीने नहीं दूंगी। ये एक माँ का एक दूसरी माँ से वादा है। आई प्रॉमिस यू। तुझे कितनी बार समझाऊं यूवी, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तुझे समझ में नहीं आता एक बात? मैं तुझे लास्ट टाइम वार्न कर रही हूं, मुझे कॉल करना बंद कर दे, समझा? ट्विंकल, मैं अमृतसर वापस जा रहा हूँ। ट्विंकल, मुझे पूरा भरोसा था कि तू मेरे बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन आज जब तूने कुंज के नाम की मेहंदी लगाई तो मुझे फाइनली ये रियलाइज हो गया कि तूने फाइनली मूव ऑन कर लिया। आई नो मैं तुझे बहुत परेशान कर रहा हूं, बट अब नहीं। एक आखिरी बार मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन यूवी, अब हम दोनों के बीच में कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं तुझे जो कहना चाहती थी वो कह चुकी, इसलिए मैं तुझसे नहीं मिल पाऊंगी। गुड बाय यूवी। ट्विंकल, एक आखिरी बार प्लीज यार, प्लीज मुझसे मिल ले यार। ट्विंकल, ट्विंकल, वो सारी चीजें, वो सारे गिफ्ट जो तूने मुझे दिए थे, मैं तुझे वापस करना चाहता हूँ। वो इसलिए वापस करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तू दोबारा प्रॉब्लम में पड़े यार। ठीक है यूवी, मैं आऊंगी। थैंक यू ट्विंकल। कल तेरी चुन्नी चढ़ाई की रस्म से पहले मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, ताकि अपने प्यार से मुक्त कर दूं तुझे और तू हमेशा हमेशा के लिए कुंज की हो जाए। उषा जी, देखिए मैं जानती हूँ आप मेरी ट्विंकल ਨੂੰ पूरे दिल से अपना नहीं पा रही हैं। आप दोनों के बीच कोई ना कोई गलतफहमी होती रहती है, खास करके उस रात को जो फार्म हाउस पर हुआ, उसके बाद तो जैसे आपने उससे मुंह ही मोड़ लिया हो। आपकी ये बेरुखी देखकर मैंने बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि शादी के बाद ट्विंकल को सबसे ज्यादा आपके प्यार की जरूरत होगी। उषा जी, एक बेटी अपने ससुराल को अपना घर तभी बना पाती है जब वो अपनी सास को अपनी माँ और सास उसे अपनी बेटी समझे। माफ कीजिए लीला जी, लेकिन मैं ट्विंकल की माँ नहीं बल्कि उसकी सास ही बनकर रहना पसंद करूंगी। उषा जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? देखिए लीला जी, आप इस वहम में मत रहिए कि मैं ट्विंकल के साथ टिपिकल सास वाला बर्ताव करूंगी। आप बेफिक्र रहिए, मैं उस पर कोई जुल्म नहीं करूंगी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। आप जानती हैं ना, मेरी भी एक बेटी है जो अमेरिका में पढ़ती है। इस वक्त उसके सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए वो शादी में नहीं आ सकी। मुझे पता है कि बेटियां सबकी सांझियां होती हैं। उषा जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मेरी तो बस यही अरदास है कि ट्विंकल ਨੂੰ आपका प्यार मिले। मैंने और कुछ नहीं चाहिए। ये लो, अभी विदाई को कितना टाइम बाकी है और यहाँ लड़की की माँ ने रोना धोना भी शुरू कर दी। अरे लीला, तुझे तो उषा जी के पांव धोकर पीने चाहिए। तेरी बेटी ने कुंज पे कितना बड़ा और कितना घिनौना इल्जाम लगाया, फिर भी उषा जी उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार है। आई एम शॉक्ड। उषा जी, सच्ची आप बहुत महान हैं। अगर मैं आपकी जगह होती और कुंज मेरा बेटा होता ना, मैं उसकी शादी कभी ट्विंकल से नहीं होने देती। जी मैं आती हूँ। मैं बेटी की माँ हूं और हमारे खानदान में बारातियों के साथ अच्छे से पेश आते हैं, इसलिए तेरी ये सारी बेहुदे हरकतें मैं सह रही हूं, वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा तुझे मुंह तोड़ जवाब देने में। इसीलिए अच्छा होगा कि तू एक अच्छे मेहमान की तरह ना मेरी बेटी की शादी अटेंड कर
खा पी ले और जा यहाँ से। और दोबारा मेरी बेटी के होने वाली सास के कान भरे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रहा सवाल मेरी ट्विंकल का, तो तू खुद देखेगी मेरी ट्विंकल कैसे एक अच्छी बहू बनकर दिखाती है। और तू ही क्या, सारा अमृतसर देखेगा। जीजू वो शबनम, शबनम अगर तुम्हें आना है तुम नॉक करके भी आ सकती हो। माफ कीजिएगा, आपको नहाने के बाद ही मिलना चाहती थी। हाँ? क्या बात कर रही हो शबनम, क्या बकवास करे जा रही हो? ये बकवास नहीं कर रही, ये तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। रोशनी के ना होने का फायदा उठा रही है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा मुझे जहन्नुम में भी जगह नहीं देगा। तौबा तौबा। मैं आपको नहाने के बाद तुरंत इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि मैं दुआ का धागा लेकर आई थी, इसे आपको बांधना चाहती थी। मैं आज सुबह दरगाह गई थी आपके और रोशनी दीदी के लिए दुआ मांगने की, वहां से मैं ये लेकर आई। ठीक है, दे दो, मैं बांध दूंगा। नहीं जीजू, दुआ मैंने मांगी है तो मुझे ही इसे बांधना पड़ेगा। ठीक है, बांध दो। अब आप देखिएगा, रोशनी दीदी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। सिद्धार्थ, ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। ट्विंकल, चल पुत्र, उठ पुत्र, चल मेरी अच्छी बच्ची है ना, उठ। ओए लेजी कर। अरे माँ, अभी तो आधी रात है। आधी रात है, टाइम देख पुत्र। चल चल जल्दी से मुंह हाथ धो ले, ब्रश कर ले, बहुत सारे काम करने हैं हमें। चल उठ, अरे उठ ना। पर इतनी सुबह तो हम मुझे स्कूल के लिए भी नहीं उठाते थे कभी। चल उठ, उठ जल्दी। ओए अब स्कूल के दिन कहाँ रहे? अब तो तेरी शादी होने वाली है, उठ ना। पर अभी शादी हुई तो नहीं है ना, थोड़ी देर सोना अलाउड है। कुछ भी अलाउड नहीं है, उठ। अब से ना तेरे देर से सोना बंद। अब सारी आदतें चेंज करने का टाइम आ गया है, समझी? लेकिन ऐसे कैसे, अचानक से क्यों? क्योंकि वक्त ही है जो अचानक से गुजर जाता है, पर सब कुछ बदल जाता है पुत्र। अब देखना, ऐसा लगता है कल की बात हो, मेरी छोटी सी ट्विंकल 2 चोटियां डालकर स्कूल जाया करती थी, और अब कुछ ही दिनों में अपनी माँ को छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। फिर तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, किसी के घर की बहू बनेगी, किसी की पत्नी बनेगी, और देखते ही देखते ना खुद माँ भी बन जाएगी। ये सारे तेरे जो नखरे हैं ना, माँ मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये कपड़ा नहीं पहनना, देर से सोना, ये सब वहां नहीं चलेगा। हाँ, वहां तेनू सबके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा पुत्र। खास करके अपनी सास को खुश रखना होगा, और इसके लिए ना तेनू सबसे पहले उठना पड़ेगा घर में, और सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाना पड़ेगा। एक मिनट। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं नाश्ता कैसे बनाऊंगी? मुझे तो बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता। कोई गाल नहीं पुत्र, उस दिन तूने कैसे हलवा पूरी बना ली थी इंटरनेट पर देखकर, वैसे ही सब कुछ बना देना। तो चिंता क्यों करती है, तेरी माँ है ना, मैं तेनू सब समझा दूंगी। तू है ना ये सारे काम आसानी से कर लेगी। तू मेरी बेटी है, बस तू है ना ये आलस छोड़ दे।
I love you, माँ। मैनू अपनी ट्विंकल को एक अच्छी बहू बनने में हेल्प करनी होगी, जिससे कि वो सबके, खास करके उषा जी के दिल जीत सके। ओए स्यापा गुइन, अब क्या नया स्यापा हो गया? कहाँ जा रही है? कोई नया स्यापा नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं अब सारे स्यापे खत्म करने जा रही हूँ। मैं यूवी से मिलने जा रही हूँ। उसने मुझे रिजॉर्ट की दूसरी साइड मिलने बुलाया। तुझे बार बार धोखा खाने में मजा आता है क्या? इतना कुछ होने के बावजूद भी समझ नहीं आया? युवराज मतलब बैड न्यूज। क्यों जा रही है उससे मिलने? इसलिए उसका नाम सुनते ही ना तेरा दिमाग काम करना बंद कर देता। बोल दिया, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, इसीलिए मैं यूवी से मिलने जा रही हूँ। उसके पास मेरे दिए हुए कुछ गिफ्ट्स और चीजें हैं, और अब क्योंकि हमारी शादी होने जा रही है, यही ठीक होगा कि मैं उससे वो चीजें और गिफ्ट्स वापस ले लूं, ताकि कोई उन चीजों और गिफ्ट्स को यूज करके गलत फायदा ना उठा सके। मैं एक बार गिर के संभल चुकी हूँ, दोबारा वो गलतियां नहीं दोहराऊंगी। वाह, सडनली बड़ी स्मार्ट हो गई यार तू। तुझे क्या लग रहा है कोई रातों रात कोई चमत्कार हो गया और युवराज सुधर गया? वो सुधरने वालों में से नहीं है। टेनिंग बना रहा होगा बैठ के कोई प्लान। क्या प्लान होगा? मेरे लिए यूवी आउट एंड ओवर है, ये बात वो समझ चुका है। मैं बस वहां जाऊंगी और अपने गिफ्ट्स लेके वापस आ जाऊंगी। मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ कुंसरना, और मुझे इस बार तेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए अपना लेक्चर अपने पास रख। लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बस तू समझने की कोशिश नहीं कर। सजना वे, सजना वे, सजना I'm so sorry, I'm so sorry। हवा बहुत तेज चल रही थी और उड़ के ये चुन्नी तुम लोगों के सर पे चली आई। माय बैड। अबे कुंज, सिड, तू यहाँ क्या कर रहा है? Oh God! कैसा है? बहुत बढ़िया यार। What a coincidence, long time. And I can see that you're in good company. कौन है ये? ट्विंकल तनेजा, मेरी होने वाली बीवी। अच्छा। 2 दिन में शादी कर रहे हैं। अरे हाँ, दो दिन में तुम लोगों की शादी है। तुम दोनों को देख के लग नहीं रहा है कि तुम दोनों की शादी 2 दिन में है। क्योंकि अगर 2 दिन में शादी होती तो आदमी खुश होता है यार। तुम लोगों के मुंह तो ऐसे लटके हुए जैसे भैंस की पूंछ। I don't mean to offend you all, लेकिन क्या हुआ? कोई झगड़ा वगड़ा हो गया? कोई स्ट्रेस? एक बात कहूं आउट ऑफ एक्सपीरियंस, ये जो शादी के पहले के झगड़े होते हैं, नोक झोंक होती है, लड़ाइयाँ वगैरह, ये सब कुछ ना शादी के बाद प्यार में बदल जाता है। आई एम टॉकिंग विद एक्सपीरियंस। मैं तुम लोगों का इस मामले में सीनियर हूँ। You know what? Keep this. मैं नहीं जानता कि तुम लोग इशारों में बिलीव करते हो कि नहीं, साइंस एंड ऑल, लेकिन मैं बहुत मानता हूँ। अब ये चुनरी खुद उड़ के तुम लोगों के पास आई है, मतलब ये है कि ऊपर वाला भी ये मानता है कि तुम दोनों एक साथ रहने के लिए बने हो। अगर बने हो तो यार खुश रहो, आबाद रहो, बी हैप्पी एंड ऑल। ये रखो अपने पास, ये चुनरी तुम्हें हमेशा एक दूसरे के साथ रखेगी। अरे सिड, दिस बिलोंग्स टू यू, मैं नहीं रख सकता यार। अबे पागल है क्या? चुनरी मेरी थोड़ी है, मैं तेरे को चुनरी पहनने वाला लगता हूँ? जिंदगी में लोगों को एक अच्छा जीवन साथी बहुत कम मिलता है, और उससे भी ज्यादा रेयर है एक अच्छे जीवन साथी के साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल जाना। ये दोनों चीजें तुम्हें मिली। अब चाहे तुम लोग कितना भी लड़ लो, झगड़ लो, कट लो, मर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये शादी कोई नहीं तोड़ सकता। किसी में इतना दम नहीं। सच कहूं तो तुम दोनों भी नहीं। तुम दोनों एक साथ रहने के लिए बने हो, एक साथ ही रहो। माई बेस्ट विशेस आर विद यू। लेकिन मुझे थोड़ा काम है, मुझे जाना होगा। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। एंड बाय ट्विंकल भाभी जी। हाँ, मैं बस निकल रहा हूँ। ओके। सिड,
बाहर निकाल इसको। अब बताती हूँ मैं तेरे को, इसी हाथ से तेने इसको मारा साला थप्पड़। मैं बताती हूँ तेरे को, रुक जा, रुक जा। अरे कौन है? वार्डन आ गई, चलो भागो। अरे कौन है? मैं जान से मार दूंगा डैड। जिसने मेरी रोशनी का ये हाल किया है, I'll kill him. पहली बार मैं अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा हूं। मीडिया के चलते होम मिनिस्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। कहता है कि वो हमारी मदद नहीं कर पाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। सिद्धार्थ प्लीज डू समथिंग। मैं रोशनी को इस हालत में नहीं देख सकती। प्लीज प्लीज डू समथिंग। I promise सासू माँ, मैं वादा करता हूं, जिसने मेरी रोशनी की हालत की है, खून के आंसू रोएगा। I'll make him cry in blood. क्या हुआ पुत्र? सिमी क्या हुआ? बैठ 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 मेरा पुत्र। क्या हुआ? हाँ? पता नहीं कृतिका, ये चिट्ठी पड़ी है नबी जी। ये क्या? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ मॉम डैड। भगवान, मेरी चिंता मत करना, मुझे कुछ वक्त चाहिए अपने आप के लिए। जब वक्त सही होगा मैं खुद ब खुद घर वापस आ जाऊंगी। आई लव यू ऑल। ये क्या? ये क्या है? मैं तो अच्छा भला छोड़ के गई थी कृतिका को, पता नहीं क्या हो गया उसे। जब से मैं आई हूँ तब से ठीक से बात भी नहीं कर रही है मुझसे। कुछ पूछती हूँ तो जवाब भी नहीं देती है। अब क्या करेंगे? तू चिंता मत कर, मैं फोन करती हूँ, फोन करती हूँ। फोन भी नहीं चुक रहा कोई। हेलो कृतिका पुत्र। मैं बस कंडक्टर बोल रहा हूँ। ये मुझे बस में मिला था। बस में? कौन सी बस है पुत्र? जरा बताओगे? ये आप बांद्रा बस डिपो के पास आ जाइए। धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद। पुत्र हमें बस स्टैंड जाना पड़ेगा। बांद्रा चलो कह रहा सब, चल। कुछ भी हो जाए, ये लड़की कृतिका इस घर में वापस नहीं आनी चाहिए। हेलो, चाहे जो हो जाए, मैं सच का पता लगा के रहूंगा। अपनी पत्नी को इस मुश्किल से बाहर निकाल के रहूंगा मैं। सर अभी तक यहाँ कुछ पता नहीं चला सर। जैसे कुछ मिलता है मैं आपको बताता हूँ सर। गॉड, ये क्या खेल है भगवान। मेरी पत्नी बेकसूर है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ, कहाँ से लाऊं सबूत?
अंकल आप आपने मेरी इतनी मदद करी, मेरा भी तो फर्ज बनता था ना कि मैं आपकी कुछ मदद करूं। एक्चुअली मैं रोशनी की मदद करना चाहती थी। जब से मैंने सुना कि उसका नाम ऐसे स्कैंडल में घसीटा गया है, मुझे तो पता था कि वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। और जिस तरीके से आप उसके साथ खड़े रहे हैं, मैं भी उसकी मदद करना चाहती थी। आप और रोशनी तो सब कपल्स के लिए मिसाल हैं। इसलिए मैंने अपने 2-3 स्कूल फ्रेंड्स को कॉल किया जो मीडिया में हैं और उस टाइम पूजा में मौजूद थे, और उनसे मुझे एक फुटेज मिली। मुझे भरोसा है कि इस क्लिपिंग से आपको कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलेगा। इससे आप मुजरिम को पकड़ पाएंगे। हौसला रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। ये तो अनमोल है मेरे लिए। आपने एक ही पल में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी मेरे लिए। मैं नहीं जानता कि मैं वो डिजर्व करता हूँ, लेकिन आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है जैसे एक बहन ने एक बीड़ा उठाया है अपनी भाई को बचाने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे भी एक उम्मीद मिली है कि मैं अब बहुत जल्द उन लोगों को पकड़ लूंगा। अब बहन मान ही लिया है भैया, तो लेके आइए मेरी भाभी को, छुड़ाइए उन्हें उस जाल से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।